हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है नेक्स्ट जो पहले जो एग्ज़ाम्पल चल रहा था उसी के बाद का है। अभी अगर आप लोगों ने पहले नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, उसके बाद ही आपको ये वाला वीडियो जो है वो समझ में आएगा। इसमें आपको ये देखना है कि 2 स्टेप तो ऑलरेडी हो चुके हैं, हम लोगों ने डेप्थ डिसाइड कर दिया है और हमने दूसरा जो स्टेप है लोड का कैलकुलेशन कर लिया है। थर्ड स्टेप जो होता है वो 2 वे शेयर के लिए चेक करने के लिए होता है। वैसे कुछ ऑथर जो है वो ये बिलीव करते हैं कि 2 वे शेयर के लिए हमें लास्ट में चेक करना चाहिए, लेकिन मैं सोचती हूँ कि यहाँ पर इस आपको पहले इसे चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर बीम यहाँ पे फेल हो जाती है तो आपको पूरा चेंज करना पड़ेगा। मगर आपने रेनफोर्समेंट एक बार दे दिया और उसके बाद आपने 2 वे शेयर के लिए चेक किया और फिर आपको मिला कि बीम जो है वो फेल हो रही है, तो आप फिर से पूरा जो आपने किया वो पूरा बेकार हो जाएगा। आपको फिर से पूरा डेप्थ चेक करना पड़ेगा। तो 2 वे शेयर के लिए पहले जो रूल्स हैं पहले आप उन्हें जानिए और उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। पेज नंबर 59 में आपको सारे रूल्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। मतलब क्लॉज IS कोड में देखिए पेज नंबर 59 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते क्या हैं, 2 वे शेयर के लिए हम लोग टाउ वी कैलकुलेट करते हैं और टाउ सी कैलकुलेट करते हैं। सेफ कंडीशन के लिए हमारा जो टाउ वी है वो कम होना चाहिए टाउ सी से। और ये क्या है, टाउ वी जो होता है वो शेयर स्ट्रेस जो कि अब आने वाला है, इसमें टोटल जो शेयर स्ट्रेस आने वाला है लोडिंग की वजह से, और टाउ सी जो होता है कंक्रीट कितना बियर कर सकता है शेयर स्ट्रेस वो होता है। टाउ सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन है वो ऑलरेडी आप लोग इसका यूज़ पहले कर चुके हैं। जो फुटिंग्स में आप लोग 2 वे शेयर के लिए चेक करते थे वैसे ही इसमें टाउ सी कैलकुलेट करना होता है। तो पेज नंबर 59 में ये रूल्स दिए गए हैं, आप उसको एक बार समराइज़ कर लेते हैं। टोटल टाउ सी डैश कैलकुलेट किया जाता है। टाउ सी डैश इक्वल टू होता है KS मल्टीप्लाइड बाई टाउ सी। KS की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5 प्लस बीटा सी। जो बीटा सी की जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू होता है शॉर्ट साइड ऑफ कॉलम डिवाइड बाई लॉन्ग साइड ऑफ कॉलम। अब चूँकि यहाँ पर जो हमें कॉलम दिया गया है वो आपका एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन वाला है, 500 mm बाई 500 mm का है, तो मतलब बीटा सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। जब इस 1 वैल्यू को आप प्लस करेंगे 0.5 में और KS की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.5 वैल्यू आ जाएगी। लेकिन KS की वैल्यू में रिस्ट्रिक्शन है कि जो मैक्सिमम वैल्यू KS की हो सकती है वो 1 हो सकती है, तो यानी KS की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी। तो मतलब टाउ सी डैश इक्वल टू KS मल्टीप्लाइड बाई टाउ सी, तो टाउ सी डैश इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई टाउ सी, मतलब टाउ सी डैश और टाउ सी जो है वो बराबर हैं। ठीक, अब टाउ सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया है वो है 0.25 टाइम्स रूट FCK। FCK की वैल्यू जो है वो कंक्रीट जो प्रोवाइड है उस पे गिवन है। प्रेजेंट केस में M20 यूज़ किया जा रहा है, मतलब FCK की वैल्यू जो है वो 20 रहेगी। तो जब टाउ सी की वैल्यू जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए नीचे कैलकुलेट किया है हमने, यहाँ से देखिए ये जो पूरा है, ये पूरा जो यहाँ से इसके पहले का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो मैंने आपको बता दिया। बीटा सी की वैल्यू 1 आएगी, KS की वैल्यू आ गई और टाउ सी की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट की तो आ गया क्या आपका 1.118। ये M20 यूज़ करने पर 1 का मल्टीप्लाई किया क्योंकि आपका जो KS की वैल्यू है वो 1 है, तो जो वैल्यू आ गई टाउ सी डैश की वो 1.118 आ चुकी है। ठीक, अब अगर सेफ कंडीशन हमें चाहिए तो टाउ वी की वैल्यू जो है वो इससे कम आनी चाहिए। ठीक है, ऊपर अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे अब देखिए 2 वे शेयर के लिए जब हम लोग 2 वे शेयर की जब हमें निकालना होता है तो हमें नॉर्मली जो शेयर होता है उसमें हम लोग करते क्या हैं, UDL मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही हम लोग करते हैं। तो UDL जो है वो ऑलरेडी आप लोगों ने इससे पहले कैलकुलेट किया है लोडिंग के कैलकुलेशन में। ये आप लोगों ने जो UDL कैलकुलेट करके टोटल निकाला है वो 15 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है। इसमें जो एरिया मल्टीप्लाई करने की बात मैं बोल रही हूँ वो कौन सा एरिया लेना है ये आपको सीखना होगा। ठीक है, इसके अलावा
एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, वो क्या है कि टोटल जो आप लोग लेते हैं, जो क्रिटिकल सेक्शन जो हम लोग लेते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में जिस वीडियो में मैंने रूल्स रेगुलेशंस आपको बताए हैं, उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो, चूँकि यहाँ पर देखिए जो साइज़ है कॉलम का वो क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर होता या आपका सर्कल होता, दोनों से ही d/2 डिस्टेंस पर आपका क्रिटिकल सेक्शन टू वे शेयर के लिए हम लोग मानते हैं। और d क्या है, वो इफ़ेक्टिव डेप्थ होता है। तो यहाँ पर जो इफ़ेक्टिव डेप्थ लिया गया है वो 150 mm लिया गया है, मतलब कि कॉलम का जो साइज़ है वो 500 mm है, तो 500 mm से 150/2 की डिस्टेंस पर आपका क्रिटिकल सेक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, टू वे शेयर के लिए जो एरिया कंसीडर किया जाता है वो किस तरह का होता है, वो हमें थोड़ा सा देखना है। देखिए, इसके लिए क्या होता है, अगर मान लीजिए ये पूरा पैनल है, कुछ ऐसा पैनल हम लोग मानते हैं। वैसे जो हमारा कॉलम एग्जिस्ट करेगा वो तो कॉलम यहाँ होगा और यहाँ पर ये ऐसे कुछ क्रिटिकल सेक्शन इसका आएगा, लेकिन हम लोग करते क्या हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं कि पैनल जो है उतना ही साइज़ का कुछ इस तरह हमें मिला। यहाँ पर सेम सिचुएशन को हम लोग इधर डालते हैं, क्योंकि ये सब पैनल आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये वाला बीच में हम लोग लेते हैं इसमें। ठीक, अब देखिए मैं सिर्फ अब जो मैं डायग्राम बनाऊंगी टोटल, अब ये पूरा डायग्राम इसमें आया नहीं, मैं देखिए जो अब इसमें एरिया जो कंसीडर किया जाता है टू वे शेयर के लिए वो ये एरिया होता है। इससे पहले भी ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं क्लास में। ठीक, तो टू वे शेयर के लिए मतलब हमें क्रिटिकल सेक्शन कितना है डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए, और प्लस ये 5 मीटर ये पूरा है ही पैनल का। ठीक है, तो ये जो क्रिटिकल सेक्शन का जो डिस्टेंस है वो हमने निकाला, वो उसके बारे में भी थोड़ा सा देखिए ये 500 mm तो ये इतना है, ये पूरा जो है ये पूरा कॉलम है ये पूरा। ठीक है, d/2 इधर d/2 इधर, मतलब अगर हमें ये टोटल डेप्थ चाहिए तो 500 mm प्लस 150/2 और 150/2, तो ये पूरी डिस्टेंस हो जाएगी, मतलब 500 प्लस 150 हमारी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। और हमें अगर पेरीफेरी चाहिए, पेरीफेरी मतलब यहाँ से ये पूरा चाहिए, तो उसमें हम लोग 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारा सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर नहीं है, स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह जो टोटल क्रिटिकल सेक्शन आ गया, पेरीफेरी जो क्रिटिकल सेक्शन की आ गई वो आ गई 1300 mm। ठीक है, ओके। अब देखिए क्रॉस सेक्शन एरिया कितना अवेलेबल है, जैसे मैंने इससे पहले ही बताया था, जो पैनल का साइज़ है वो 5 मीटर है बाई 5 मीटर है, मतलब कि 5000 mm मल्टीप्लाइड बाई 5000 mm। इसमें आप माइनस करेंगे क्या, डिस्टेंस, देखिए ये वाली डिस्टेंस जो है वो कितना आ जाएगा, 500 mm, 500 प्लस 150 मतलब 650 आ गया। तो ये जो वैल्यू है वही GI वैल्यू यहाँ पर 650। तो 650 का 650 मल्टीप्लाइड बाई 650, मतलब ये जो कॉलम से लेकर क्रिटिकल सेक्शन का जो डिस्टेंस है वो एरिया है, उसे हम लोगों ने माइनस किया है। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया आया वो मतलब इतना एरिया आया जो हमारा शेयर टू वे शेयर को, इसकी वजह से जो लोडिंग जो हमारी टू वे शेयर के लिए जाएगी वो होगा। ठीक, तो इसमें हम लोग जो टोटल लोड निकालेंगे तो हम लोगों ने ये 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, किलो न्यूटन और मीटर स्क्वायर का हम स्क्वायर में चेंज किया, मतलब टोटल जो वैल्यू आ गई, मतलब इतना न्यूटन जो लोड है वो आ गया है। अब अगर हम इससे टाउ वी कैलकुलेट करना चाहते हैं, जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है टाउ वी इक्वल टू VU/BD। लेकिन यहाँ पर VU तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, B जो होता है, D जो होता है वो होता है इफेक्टिव डेप्थ, लेकिन B जो होता है वो क्या होता है, कॉलम का पेरीफेरी होता है। जो अभी क्रिटिकल सेक्शन आया है उसका पेरीफेरी होता है, कॉलम के बाहर जो क्रिटिकल सेक्शन आया उसका पेरीफेरी होगा, टोटल उसकी लेंथ होगी। तो वही लेंथ हमने, आपको ध्यान है अगर, तो ये ऊपर कैलकुलेट की है, ये पेरीफेरी ये कैलकुलेट किया, ये 1300, तो वही यहाँ पर 1300 जो है यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। और इससे जो कैलकुलेशन करने पर आया वो क्या आया, 1.89 न्यूटन पर mm² आया। अगर सेफ कंडीशन हमें चाहिए तो इसकी वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए हमारी टाउ सी की वैल्यू से। ठीक, 1.89 आया,
ठीक है। तो आपने टाउ वी और टाउ सी दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो देख ली। टाउ वी की वैल्यू आई है 1.89 न्यूटन पर mm स्क्वायर और टाउ सी की जो वैल्यू आई है वो आई है 1.118 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। कुछ रूल्स आपको ध्यान रखने होंगे जो कि ऑलरेडी पेज मतलब IAS कोड के पेज नंबर 59 में मेंशन है, वो सुन लीजिए। देखिए, अगर टाउ वी की वैल्यू जो है वो टाउ सी से कम आती है तो मतलब ये पूरा सेफ कंडीशन है और हमें किसी भी तरीके का कोई भी शियर रेनफोर्समेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर टाउ वी की जो वैल्यू है वो टाउ सी से तो ज़्यादा आती है लेकिन 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी से कम आती है, फिर से सुन लीजिए, टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से तो ज़्यादा आती है लेकिन 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी से कम आती है तो हमें शियर रेनफोर्समेंट देने की ज़रूरत होती है। और यही शियर रेनफोर्समेंट जो देने का तरीका है वो क्या होता है, सेम वैसे ही प्रोवाइड करते हैं जैसे बीम के लिए हम लोग देते थे। ठीक, अगर टाउ वी की जो वैल्यू है वो 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी से भी ज़्यादा आ जाती है तो हमें अपनी स्लैब को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। रीडिज़ाइन करने का मतलब कि हमें डेप्थ जो है वो फिर से इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी डेप्थ हमें। अब यहाँ पे देखिए, तो अगर देखा जाए तो टाउ वी का वैल्यू कितना आया है, टाउ वी का वैल्यू आया है 1.89 और टाउ सी का जो वैल्यू आया है वो आया है 1.118। तो अगर आप 1 ज़्यादा तो है ही, टाउ सी जो है वो ज़्यादा है, लेकिन चेक करते हैं कि हमें 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी से भी ज़्यादा है। तो 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी जब हम लोग करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलती है वो मिलेगी 1.677 और जो हमारी टाउ वी की वैल्यू है वो है 1.89। मतलब कि जो हमारा टाउ वी है वो 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी डैश से भी ज़्यादा है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, आपका जो स्लैब है उसे रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। अब यही चीज़ यहाँ पर आती है, अगर हमने यही चेक जो है पहले लगाया होता, मतलब बाद में लगाया होता रेनफोर्समेंट देने के बाद टू वे शेयर के लिए, तो हमें इस बीम को पूरा फिर से रीडिज़ाइन करना पड़ता और हमारी पूरी मेहनत बेकार जाती। ठीक, तो अब हमें करना क्या होगा, जो डेप्थ हमने कैलकुलेट की है उस डेप्थ को हमें इंक्रीज़ करना होगा। अगर आप चाहें तो आप फिर से इसमें 20 mm इंक्रीज़ कर दीजिए और फिर से उसे चेक करिए, फिर से टू वे शेयर के लिए चेक करिए, मतलब डेप्थ इंक्रीज़ करिए, फिर लोडिंग कैलकुलेट करिए, फिर से इसे टू वे शेयर के लिए चेक कीजिए, या फिर आप चाहें तो दूसरा क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं डेप्थ के कैलकुलेशन के लिए। तो डेप्थ के कैलकुलेशन के लिए दूसरा क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, वो क्या था कि कंटिन्यूअस स्लैब होती है हमारी, तो अगर Fe415 स्टील यूज़ किया जा रहा है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए तो हमें L/D रेशियो 32 यूज़ करना चाहिए। और वो जो फैक्टर हम लोग मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ करते थे कि अगर स्लैब में आपका जो ड्रॉप है वो प्रोवाइड किया जा रहा है तो इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ड्रॉप नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है तो इसमें हमें 0.9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो रूल अभी भी लगेगा, हम सिर्फ L/D रेशियो की बात बोल रहे हैं। और अगर Fe250 यानी माइल्ड स्टील यूज़ किया जा रहा है तो फिर ये जो L/D रेशियो हम लोग लेते हैं ये 40 के बराबर लेते हैं। ठीक, तो अगर आप ये रूल नहीं भी यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप फिर बार बार चेक करेंगे डी की वैल्यू इंक्रीज़ करके। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग जो ले रहे हैं वो ये कि L/D रेशियो जो है वो 32 ले रहे हैं हम। जब 32 लेंगे तो चूँकि हमारा जो प्रेजेंट केस में उसमें हमने ड्रॉप प्रोवाइड नहीं किया है, मतलब हमें इस L/D रेशियो को 0.9 टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि देखिए हमने यहाँ पर किया है। ये इसमें ऊपर ये देखिए 0.9 टाइम से मल्टीप्लाई किया है। L/D रेशियो की वैल्यू जो है वो 32 ली है। L की वैल्यू हमने रखी है 5000 mm और 32 है, 0.9 है और D की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है जो कि आ गई कितनी 173। इस वैल्यू से ज़्यादा हम कोई भी D की वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि D की वैल्यू फिर हमने एज्यूम कर ली 175 ले लिया।
ठीक। 175 ले लिया तो ये आ गया आपका इफेक्टिव डेप्थ। फिर से जब आपको टोटल डेप्थ कैलकुलेट करना है 175 आपका है स्मॉल डी, और फिर जो ये हमने जो 15 लिया हुआ है वो 15 हमने डाया ऑफ बार लिया है। वैसे तो 15 डाया ऑफ बार नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने इस कैपिटल डी को 10 के मल्टीप्लिकेशन में रखने के लिए ये यूज़ किया है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था जो डाया ऑफ बार आप लोग लेंगे वो 10, 8 या 12 mm ले लीजिएगा, इतना सफिशियंट होता है। बहुत ज़्यादा सेफ साइड में जाना चाहते हैं तो आप 20 ले लीजिए, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चूँकि 175 हमने उधर स्मॉल डी लिया हुआ है, इसलिए हमने इसको बस टोटल करने के लिए कैपिटल डी को करने के लिए हमने उसे थोड़ा सा इंक्रीजिंग वे में लेते हुए हमने उसे 15 लिया है। ओके, यहाँ पर 30 जो है वो इफेक्टिव कवर हमने लिया हुआ है, 30 लिया हुआ है। तो टोटल डेप्थ जो कैलकुलेट होकर आया है वो आया 220 mm। अभी भी आपको नहीं पता कि ये 2-वे शेयर में फेल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि हम बीम को रीडिज़ाइन कर रहे हैं, हमारा बीम 2-वे शेयर में फेल हो गया था, इसलिए तो हमें पहले हमने क्या किया, डेप्थ का कैलकुलेशन किया। इस डेप्थ के कैलकुलेशन के बाद हमारा दूसरा स्टेप जो आता है वो लोडिंग का कैलकुलेशन होता है। ऑलरेडी ये पीछे डिस्कस हो चुका है। लोडिंग का कैलकुलेशन में आपको फ्लैट स्लैब का सेल्फ वेट लेना है, जो कि कितना होना चाहिए, डेप्थ देखिए, डेप्थ यहाँ पर कितना आया 220 mm आया, मीटर में चेंज करेंगे तो 0.22 मीटर आ जाएगा। 25 जो है वो आरसीसी का वेट होता है किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। टोटल जो है सेल्फ वेट वो 5.5 आया। ओके, लाइव लोड ऑलरेडी गिवन है और फ्लोर फिनिश भी ऑलरेडी गिवन है। तो जो टोटल प्लस करने पर ये सारा वैल्यू प्लस करने पर जो वैल्यू आया, टोटल लोड आया 10.5, और इसे फैक्टर्ड में जब हमने चेंज किया तो ये वैल्यू आ गई फैक्टर्ड में, मतलब 1.5 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 15.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 15.75 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर ये हमारा लोडिंग आ गया। हम फिर से 2-वे शेयर के लिए चेक करेंगे और अब की जो हमारा डेप्थ यूज़ होगा वो 175 यूज़ होगा। फिर से देखिए 500 mm की डिस्टेंस आपका ये कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। इसके बाद 175/2 डिस्टेंस पर क्रिटिकल सेक्शन है। इस क्रिटिकल सेक्शन का हमने पेरीफेरी निकाला। पेरीफेरी 500 + 175/2, ये देखिए 500 इतना 175/2, 175/2 ये एक डिस्टेंस हो गया। इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल पेरीफेरी हमें मिल गया। अच्छा, इसमें हमारा जो एरिया अभी आपका जो यूज़ होगा वीयू के कैलकुलेशन के लिए, वो एरिया क्या होगा, 5 मीटर बाई 5 मीटर में से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसको, माइनस करेंगे किसको, ये पूरा एरिया माइनस करेंगे। पूरा एरिया माइनस करेंगे मतलब हमें ये डिस्टेंस भी पता होनी चाहिए, जो कि कितनी होगी 500 + 175 मतलब 675 होगा। ये देखिए यहाँ पर जो हमने डायरेक्टली हमने यहाँ पर वीयू कैलकुलेट किया, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा देर तक डिस्कस हो चुका है। 5 मीटर बाई 5 मीटर माइनस क्रिटिकल सेक्शन का एरिया, और ये 15 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने न्यूटन पर mm स्क्वायर में चेंज किया है। तो जो वैल्यू हमें मिल गई, ये हमें मिली वीयू की वैल्यू। टाउ वी कैलकुलेट करने के लिए वीयू बाई बी डी, अगेन वही डी जो है वो है इफेक्टिव डेप्थ और बी जो है वो क्रिटिकल सेक्शन का पेरीफेरी है, जो भी अभी हमने कैलकुलेट किया है ये 2700, ये देखिए ये कैलकुलेट किया 2700, वही वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 2700। तो जो टाउ वी की जो वैल्यू अब आया है वो क्या आया, 0.779 आया। अगर आप ध्यान दें तो टाउसी के कैलकुलेशन में कहीं भी डेप्थ यूज़ नहीं होता है, मतलब टाउसी की वैल्यू तो अभी भी वही होगी जो हमने पहले कैलकुलेट की थी, और वो थी कितनी 1.118 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो जो वैल्यू टाउवी की आई है वो कम है टाउसी की वैल्यू से, ठीक। तो इसके हिसाब से हमें कोई भी रेनफोर्समेंट, शेयर रेनफोर्समेंट देने की ज़रूरत नहीं है प्रेजेंट केस में। लेकिन अगर यही वैल्यू अब आपकी टाउवी की जो वैल्यू अब आपकी आती इन केस टाउसी से ज़्यादा, लेकिन 1.5 टाइम्स ऑफ टाउसी से अगर कम आती, तो हम लोग शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड कैसे करते हैं, जैसे बीम के लिए जो रूल्स रेगुलेशन चलते थे, सेम वही रूल्स रेगुलेशन अभी भी चलेंगे। उसमें होता क्या है कि कोई भी अपनी ओर से एक डाया लिया जाता है। सपोज़ आप 8 mm का डाया ले रहे हैं, 8 mm का डाया लेंगे और उसमें कैलकुलेट करेंगे। 8 mm का डाया लेने के बाद हम उसे कैलकुलेट करेंगे क्या,
8 mm का डाया लेने के बाद हम उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करेंगे, कितने लेग्ड प्रोवाइड करने हैं ये अपनी ओर से डिसाइड करेंगे, और फिर जो शियर एनफोर्समेंट जो बीम के लिए था वही फार्मूला यूज़ करके हम उससे स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे। स्पेसिंग कैलकुलेट करने के बाद हम बस स्पेसिंग के लिए चेक कर लेंगे, अगर वो स्पेसिंग क्राइटेरिया से ठीक आ रहा है तो हम फिर वही डाया और वही डाया स्पेसिंग और उतना ही लेग्ड जो है प्रोवाइड कर देते हैं। वैसे इसमें इस केस के लिए ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। और अगर 1.5 टाइम्स ऑफ टाउ सी ज़्यादा आता है तब तो हमें रीडिज़ाइन करना पड़ेगा जो प्रेजेंट केस था। अगर टाउ बी की वैल्यू कम होती, टाउ सी की वैल्यू ज़्यादा होती तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो सेफ कंडीशन होता, जो अब हमारा इस केस में हो चुका है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा वो स्टिफनेस का कैलकुलेशन है और अल्फ़ा सी का कैलकुलेशन है। अगर ठीक है, इसका हम लोग नेक्स्ट डे इसका एनालिसिस करेंगे। अभी आप इतना पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।